सब कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार मार्केट को हो क्या गया है। ये मार्केट 1 साल हो गए, 1 साल ये इतना रिटर्न नहीं दे पाया है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो सेविंग अकाउंट वाले दे देते हैं। 1 साल हो गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। 25,000 का मार्केट था, यानी कि जो निफ्टी था 25,000 पहुँच गया था, 25,000 क्रॉस कर दिया था। और आज मार्केट की यह पोजीशन है कि 22,500 के लेवल के आसपास पहुँचे है। और इससे नीचे अगर आया तो मार्केट का जो 28 साल का रिकॉर्ड है वो टूट गया। फिलहाल टूट जाएगा, टूट चुका ही है। अब ये समझिए कि अपना बैकअप प्लान बना के चलो। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, क्योंकि देखो जो अगर नया बंदा आया है शेयर मार्केट में, या फिर SIP कर रहा है, या फिर किसी दूसरे के देखने के चक्कर में, या फिर किसी दूसरे को देखा होगा कि वो शेयर मार्केट में आ गया है तो मैं भी आ जाऊँ, तो अगर उसको देख करके वह इस साल अगर इंटर किया होगा तो भाई साहब उसको लॉस झेलना पड़ेगा। और अगर वह समझ के कर रहा होगा, समझ के कि देखिए मार्केट है, मार्केट में डाउनफॉल आता ही है, उसके बाद अप भी होता है। लेकिन अब ये किसी को नहीं पता कि आखिरकार मार्केट कब ऊपर होगा, कब नीचे जाएगा। और बात की जाए मार्केट की, तो इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है, इतना ज़्यादा लॉस हो गया है इंडिया को कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अगर इनकी GDP को मिला लें तो इससे ज़्यादा लॉस इंडिया को हो चुका है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी जो पोर्टफोलियो है उसमें 12% का लॉस हो गया। 12%, यानी कि जितना भी उसमें इन्वेस्टेड है उसमें 12% का लॉस आ गया। तो अब भाई अब करें क्या भाई, आखिरकार ये मार्केट नीचे जा ही क्यों रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो देखिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो विदेशी व्यापार है, उसमें क्या है कि गिरावट आई है। अब उसमें हुआ क्या है कि देखिए वहाँ पास बिक्री नहीं हो पा रही है, कुछ टाइम टैक्सेस, न्यू टैक्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट डाउन हो रहा। अब इस हालत में आपको क्या करना चाहिए। देखिए क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने तो कह दिया कि यार प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो आप बढ़िया आराम से प्रॉफिट कमाइए। तो देखिए यार ये जो हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, वो ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट डाउन हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए। बताइए, अगर वही देख रहा है कि मार्केट डाउन हो रही है तो प्रॉफिट कहाँ से बुक करें भाई। मार्केट डाउन हो रही है यानी कि इंडिया नीचे जा रहा है, उसको तो ऊपर करने का कोई ना कोई उपाय देखना चाहिए। फिलहाल तो ये मार्केट की बात है, नेगेटिव है, कोई बात नहीं। हमें तो समझना है कि जो मार्केट में 10-20 साल वाले हैं उनके लिए ठीक है। फिलहाल तो आप कंपाउंडिंग भी समझो, क्योंकि देखो कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है। देखिए शेयर मार्केट में क्या है कि धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट होता है। देखिए पैसा इसमें वो वाला पैसा डालना है जो आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उस पैसे को इसमें इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको जो ज़रूरत वाला पैसा है उसको आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपके पास जो यूज़ नहीं है उस पैसे को उसमें डालना है। अगर आपने यूज़ वाला पैसा उसमें डाल दिया तो फंस जाओगे, आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। तो ये आपको नहीं करना है। करना क्या है, करने है कि अभी मार्केट में पैनिक अभी भी चल रहा है। मार्केट अगर एक दिन 200 पॉइंट चला गया तो अगले दिन 500 पॉइंट नीचे गिर जाता है। सबकी जो जान होती है हलक में आके अटक जाती है। मार्केट ऊपर जाता है कम, नीचे जाता है ज़्यादा। अगर आज मान लीजिए कि 50 पॉइंट ऊपर गया तो कल 200 पॉइंट नीचे जाएगा, धड़ाक से नीचे जाएगा और फटाक से ऊपर पहुंच जाएगा। तो मार्केट इस समय किसी का साथ नहीं दे रहा है, बहुत ही सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है। बाकायदे जो SIP वाले हैं इस समय अगर स्टार्ट करना हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट डाउन है तो आप इस समय किसी भी शेयर को परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डाउन तो काफ़ी आ गया है। आने वाले टाइम पे मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा मार्केट नीचे नहीं रहने वाला। देखिए हमेशा आपने देखा होगा, अगर पूरा का पूरा ऑल टोटल देखें, जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है, बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ है, तो ओवरऑल देखें तो मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट ऊपर ही गया है, डाउन आया है बट लेकिन नहीं कि धीरे धीरे ऊपर गया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पैनिक नहीं फैलाना है। फिलहाल तो फैला हुआ ही है, लेकिन आपको पैनिक नहीं फैलाना है। और आप निश्चिंत होकर के अपना SIP अगर कर रहे हैं तो रुकने की जरूरत नहीं है कि SIP आप अपने रोक दो। क्योंकि देखो अगर आप सब लोग SIP रोक करके अपना पैसा ही विड्रॉ कर लोगे, पैसा ही निकाल लेंगे, तो कंपनियां तो इन्वेस्ट कैसे करेंगी। इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो मार्केट और डाउन जाएगा। तो आप अपना पैसा मत निकालिए, पड़ा रहने दीजिए। वो तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अब ये कब हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, ये किसी को भी नहीं पता होता। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसा वो इन्वेस्ट करना है आपको जो आपका यूज़ का नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट करना है। जो आपका डेली यूज़ में उसको नहीं इन्वेस्ट करना कि मैं अभी डाल देता हूँ 1 साल बाद निकालूंगा तो इतना पैसा हो जाएगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो पैसा डालना है जो आपको ज़रूरत नहीं है अभी 5 साल 10 साल के लिए, वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो कई लोगों के साथ शेयर करें।
शेयर करने के बाद आप खुद ही एनालिसिस करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और भी एनालिसिस वाली इस समय लेके आऊँ, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड की लिस्ट दे दूँ कि कौन कौन से अच्छे हैं, किस में इन्वेस्ट करें कि इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मिले।